दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा किस वजह से डूबता है, गलत स्टॉक चुनने से, गलत इंडिकेटर इस्तेमाल करने से, या फिर खराब मार्केट की वजह से? सच तो यह है कि इन तीनों से भी ज्यादा नुकसान एक ऐसी गलती कराती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और वो है गलत जगह स्टॉप लॉस लगाना। कई लोग एंट्री तो अच्छी लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगा देते हैं जहां मार्केट का सामान्य उतार चढ़ाव भी उन्हें ट्रेड से बाहर कर देता है। उसके बाद वही स्टॉक या वही चार्ट उसी दिशा में चलता है जिसकी उन्होंने पहले से उम्मीद की थी। नुकसान उनका होता है, लेकिन मूवमेंट मार्केट पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखते हैं कि एक ही ट्रेड उनके कई दिनों या कई हफ्तों की कमाई खत्म कर देता है। फिर उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, जबकि असली समस्या उनकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि स्टॉप लॉस की गलत जगह होती है। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और उसके बाद मार्केट आपकी दिशा में चला जाता है, या फिर आपको हर ट्रेड में यह समझ नहीं आता कि स्टॉप लॉस आखिर लगाना कहां चाहिए, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी एक फॉर्मूले, किसी एक इंडिकेटर या किसी जादुई ट्रिक की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को कैसे सोचते हैं, क्यों लगाते हैं और किस लॉजिक के आधार पर उसकी सही जगह तय करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि हर ट्रेड में एक जैसी दूरी पर स्टॉप लॉस लगाना क्यों गलत है, केवल प्रतिशत देखकर स्टॉप लॉस रखना क्यों कई बार नुकसानदायक साबित होता है, चार्ट पर ऐसी कौन सी जगह होती है जहां स्टॉप लॉस रखने के पीछे वास्तव में मजबूत कारण होता है, और कैसे आप बिना घबराहट के ऐसा स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हैं जो आपके ट्रेड को अनावश्यक रूप से बंद ना करे और साथ ही आपके बड़े नुकसान को भी रोक सके। मैं आपको पूरे वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझाऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में स्टॉप लॉस को लेकर कोई भ्रम न बचे। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट पर आधारित होगा, और अगर आपने बीच का हिस्सा मिस कर दिया तो पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल से। आखिर ट्रेडिंग में सही जगह स्टॉप लॉस लगाना इतना जरूरी क्यों है, और यहीं से अधिकांश ट्रेडर सबसे बड़ी गलती कहां कर बैठते हैं? अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को खत्म करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ नुकसान को सीमित करना होता है। यह बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। असल में स्टॉप लॉस केवल लॉस रोकने का टूल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आपका ट्रेडिंग आइडिया किस जगह गलत साबित हो जाता है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने ये अंतर समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग की सोच ही बदल जाएगी। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को इसलिए खरीदा क्योंकि वो एक मजबूत सपोर्ट से बाउंस कर रहा था। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर वही सपोर्ट टूट जाए और प्राइस उसके नीचे टिकने लगे तो क्या आपका खरीदने का कारण अभी भी सही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस वजह से आपने ट्रेड लिया था वही वजह अब खत्म हो चुकी है। इसलिए स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां आपका एनालिसिस गलत साबित हो जाए, ना कि वहां जहां आपको कम नुकसान हो। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। वे पहले सोचते हैं कि उन्हें कितना नुकसान सहना है, उसके बाद उसी हिसाब से कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले यह तय करते हैं कि उनका एनालिसिस किस प्राइस पर इनवैलिड होगा, और उसके बाद पोजीशन साइज को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि रिस्क कंट्रोल में रहे। यही सोच एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब जरा एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 रुपए पर है। आपने देखा कि प्राइस वहीं से ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा है और आपने 505 पर एंट्री ले ली। अब अगर आप सिर्फ इसलिए 502 पर स्टॉप लॉस लगा दें क्योंकि आपको कम नुकसान चाहिए, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 502 अभी भी उसी सपोर्ट जोन के अंदर है। मार्केट का सामान्य उतार चढ़ाव, जिसे हम मार्केट नॉइज कहते हैं, आसानी से प्राइस को 502 तक ला सकता है और फिर वहीं से ऊपर ले जा सकता है। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपका एनालिसिस गलत नहीं था। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने मार्केट को सांस लेने की जगह ही नहीं दी। दूसरी तरफ अगर वही सपोर्ट साफ तौर पर टूट जाए, प्राइस उसके नीचे टिक जाए और बायर्स की ताकत खत्म होती दिखाई दे, तब आपका ट्रेडिंग आइडिया वास्तव में गलत साबित होता है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा उस जगह होना चाहिए जहां मार्केट यह साबित कर दे कि आपकी सोच अब सही नहीं रही। अब एक और बात समझिए, मार्केट कभी भी आपकी एंट्री प्राइस को देखकर नहीं चलता। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां बाय किया या सेल किया। मार्केट सिर्फ डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी और पार्टिसिपेंट्स की बाइंग सेलिंग के आधार पर चलता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स अपनी पूरी ट्रेडिंग को अपनी एंट्री प्राइस के आसपास घुमा देते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने 1000 पर खरीदा है, इसलिए 995 पर स्टॉप लॉस लगा देता हूं।
सवाल यह है कि 995 पर ऐसा क्या है जो मार्केट को रुकने पर मजबूर करेगा। अगर उस प्राइस का चार्ट पर कोई महत्व ही नहीं है तो वहां स्टॉप लॉस रखने का कोई मतलब नहीं बनता। याद रखिए, चार्ट को आपकी एंट्री नहीं पता, लेकिन आपको चार्ट की भाषा समझनी होगी। इसी वजह से बड़े ट्रेडर्स हमेशा पहले चार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। वे कभी भी पहले स्टॉप लॉस की दूरी तय नहीं करते। वे पहले ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। क्या हायर लो बना हुआ है? क्या कोई महत्वपूर्ण स्विंग लो है? क्या कोई ऐसा लेवल है जहां से बायर्स पहले एक्टिव हुए थे? अगर हां, तो वही जगह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन से ज्यादा महत्व उस लॉजिक का होता है जिसके आधार पर आपने ट्रेड लिया है। अगर वो लॉजिक खत्म हो गया तो ट्रेड में बने रहने का कोई कारण नहीं बचता। इसलिए अगली बार जब भी कोई ट्रेड ले तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मार्केट मेरी उम्मीद के खिलाफ चला तो किस जगह पहुंचकर यह साफ हो जाएगा कि मेरा पूरा एनालिसिस गलत था। आपका स्टॉप लॉस उसी सवाल का जवाब होना चाहिए, ना कि आपके मनपसंद लॉस अमाउंट का। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉप लॉस वहां लगाना है जहां हमारा एनालिसिस गलत साबित हो, तो चार्ट पर उस जगह की पहचान कैसे करें, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बहुत से लोग सिर्फ एक कैंडल देखकर फैसला ले लेते हैं, जबकि मार्केट कभी भी एक कैंडल से नहीं चलता। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर बनाता है, और जो ट्रेडर इस स्ट्रक्चर को पढ़ना सीख जाता है उसके स्टॉप लॉस पहले से कहीं ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चार्ट पर हर प्राइस बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ प्राइस ऐसे होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स के बीच बड़ी लड़ाई हुई होती है, वहीं से ट्रेंड बदलता है, वहीं से ब्रेकआउट होता है, वहीं से रिवर्सल शुरू होता है। ऐसे लेवल्स को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करता है, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा किसी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के पीछे होना चाहिए, न कि बीच में कहीं भी। मान लीजिए किसी स्टॉक ने लगातार हायर हाई और हायर लो बनाए हैं, इसका मतलब है कि बायर्स लगातार कंट्रोल में हैं। अब अगर आपने किसी हायर लो के पास एंट्री ली है तो खुद से सोचिए कि आपका ट्रेड गलत कब माना जाएगा। सिर्फ तब जब वही हायर लो टूट जाए और मार्केट अपनी स्ट्रक्चर बदल दे। अगर हायर लो अभी भी सुरक्षित है तो ट्रेंड भी सुरक्षित है, लेकिन अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस रखने की बजाय उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर उसी दिशा में तेजी से भाग जाता है। बाद में वही लोग कहते हैं कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खा गया, जबकि सच यह है कि मार्केट किसी एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस नहीं देखता। मार्केट वहां जाता है जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है, और जहां हजारों लोगों ने एक जैसी जगह स्टॉप लॉस लगाया होता है वहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि कई बार प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जाकर तुरंत वापस लौट आता है। इसे देखकर नए ट्रेडर्स को लगता है कि किसी ने जानबूझकर उनका स्टॉप लॉस हिट कराया है, लेकिन वास्तव में यह मार्केट का सामान्य व्यवहार है। इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस किसी स्ट्रॉन्ग स्विंग लो या स्विंग हाई के बिल्कुल ऊपर नीचे रखा हुआ है तो कई बार थोड़ा अतिरिक्त बफर देना भी जरूरी होता है। यह बफर कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, यह स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करता है। कोई स्टॉक रोज सिर्फ 1% चलता है तो कोई दूसरा रोज 4-5% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर दोनों में एक जैसा स्टॉप लॉस रखेंगे तो गलती होना तय है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले यह समझते हैं कि जिस स्टॉक में वे ट्रेड कर रहे हैं उसकी एवरेज मूवमेंट कितनी है। अगर कोई स्टॉक स्वभाव से ही बहुत तेज चलता है तो उसे थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई शांत है और धीरे धीरे चलता है तो वहां बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखने की भी जरूरत नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन मानते हैं, जबकि वास्तविकता में वे अक्सर एक जोन होते हैं। मार्केट किसी स्केल से नापकर एकदम उसी प्राइस पर नहीं रुकता। कई बार सपोर्ट के थोड़ा नीचे जाता है, कई बार रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर निकलता है और फिर वापस मुड़ता है। अगर आप इसे सिर्फ एक पतली लाइन मानकर उसी पर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो सामान्य प्राइस फ्लक्चुएशन भी आपको ट्रेड से बाहर कर सकता है। इसलिए चार्ट को हमेशा एक एरिया की तरह देखिए, न कि सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर की तरह। जितना बेहतर आप मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग लेवल्स और प्राइस एक्शन को समझेंगे, उतना ही आपका स्टॉप लॉस इमोशन के बजाय लॉजिक पर आधारित होगा। और जब स्टॉप लॉस लॉजिक पर आधारित होता है तब हर ट्रेड का आउटकम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि आपने फैसला अनुमान से नहीं बल्कि मार्केट के व्यवहार को समझ कर लिया होता है। अब यहाँ एक और ऐसी गलती को समझना बहुत ज़रूरी है जो अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग सेटअप को भी ख़राब कर देती है। बहुत से ट्रेडर्स सही जगह एंट्री लेते हैं, चार्ट भी सही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा उनके खिलाफ जाता है वे अपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। याद रखिए, स्टॉप लॉस सिर्फ चार्ट पर बनी एक लाइन नहीं है, बल्कि ये आपके डिसिप्लिन की परीक्षा है। अगर आपने किसी मजबूत लॉजिक के आधार पर स्टॉप लॉस तय
किया था, तो ट्रेड लेने के बाद उसे बार बार बदलना इस बात का संकेत है कि अब आपका फैसला एनालिसिस नहीं बल्कि इमोशन चला रहा है। सोचिए, आपने पूरी तैयारी के साथ ट्रेड लिया, आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन सब देखकर एंट्री की, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आया, आपके मन में डर शुरू हो गया। आपने सोचा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नुकसान हो जाएगा, थोड़ा और नीचे कर देता हूं। कुछ देर बाद प्राइस फिर नीचे आया, आपने फिर स्टॉप लॉस नीचे कर दिया। धीरे धीरे एक छोटा सा प्लान्ड लॉस एक बड़े अनप्लान्ड लॉस में बदल गया। अब सवाल यह है कि गलती कहां हुई? क्या मार्केट गलत था? नहीं, गलती ये थी कि आपने पहले जो नियम बनाए थे उन्हें खुद ही तोड़ दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस से नहीं डरते, लेकिन वे अनकंट्रोल्ड लॉस से जरूर बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। अगर आपका एनालिसिस गलत साबित होता है तो स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, बल्कि ये मार्केट का फीडबैक है कि इस बार आपका अनुमान सही नहीं था। इसी फीडबैक की वजह से आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है और आप अगले अच्छे अवसर का इंतजार कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। कई लोग प्रॉफिट आते ही स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी एंट्री प्राइस पर ले आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लॉस नहीं चाहिए। सुनने में यह स्मार्ट डिसीजन लगता है, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता। अगर आपने ट्रेड को पर्याप्त स्पेस ही नहीं दिया तो मार्केट के सामान्य उतार चढ़ाव में ही आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। उसके बाद वही ट्रेंड आपके बिना आगे बढ़ जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना भी किसी भावना के आधार पर नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर होना चाहिए। जब चार्ट आपको नया हायर लो दिखाए, नया सपोर्ट बने या ट्रेंड आपके पक्ष में स्पष्ट रूप से आगे बढ़े, तब स्टॉप लॉस को धीरे धीरे उसी लॉजिक के साथ आगे लाना समझदारी होती है। इसे ही कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोटेक्टिंग कैपिटल विदाउट किलिंग द ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट को भी सुरक्षित रखें, लेकिन ट्रेड को समय से पहले खत्म न करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती गलत स्टॉप लॉस नहीं होती, बल्कि स्टॉप लॉस न लगाना होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो लॉस बुक ही नहीं होगा, लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। कई बार एक छोटा सा करेक्शन धीरे धीरे एक बड़े डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। ऐसे समय पर ट्रेडर सोचता रहता है कि प्राइस वापस आ जाएगा, फिर वो एवरेजिंग करता है, फिर और कैपिटल लगाता है और अंत में उसका पूरा पोर्टफोलियो एक ही गलत फैसले की कीमत चुकाता है। इसलिए याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से पहले कैपिटल बचाना सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगला अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपके किसी काम का नहीं होगा। सफल ट्रेडर की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि जब वो गलत होता है तब उसका नुकसान कितना छोटा रहता है, और जब वो सही होता है तब वो अपने अच्छे ट्रेड्स को कितना समय देता है। यही सोच धीरे धीरे आपको इमोशनल ट्रेडिंग से निकालकर प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है, और यहीं से ट्रेडिंग केवल अनुमान लगाने का खेल नहीं रहती, बल्कि प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का खेल बन जाती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो लगभग हर ट्रेडर के मन में होता है। अगर चार्ट के हिसाब से सही स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा हो तो क्या फिर भी ट्रेड लेना चाहिए? यहीं पर अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे स्टॉप लॉस को छोटा कर देते हैं ताकि नुकसान कम दिखे, लेकिन इससे उनका रिस्क कम नहीं होता, बल्कि ट्रेड के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि आपने मार्केट के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, बल्कि मार्केट को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश की, और मार्केट कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं बदलते, बल्कि पोजीशन साइज को बदलते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हर गंभीर ट्रेडर को समझना चाहिए। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग रूल्स कहते हैं कि एक ट्रेड में आप अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेंगे। अब अगर किसी ट्रेड में सही स्टॉप लॉस 2% दूर है और किसी दूसरे ट्रेड में 6% दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में बराबर क्वांटिटी खरीदनी है। इसका मतलब ये है कि जहां स्टॉप लॉस बड़ा है वहां क्वांटिटी छोटी होगी, और जहां स्टॉप लॉस छोटा है वहां क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो सकती है। इस तरह आपका रिस्क लगभग समान रहता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के लॉजिक के अनुसार रहता है। यही तरीका प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब एक और बात समझिए। कई लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। कई बार यह फैसला बिल्कुल सही होता है। हर अच्छा दिखने वाला सेटअप अच्छा ट्रेड नहीं होता। अगर किसी ट्रेड में रिस्क इतना ज्यादा है कि वो आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट ही नहीं बैठता, तो उसे छोड़ देना भी एक अच्छा फैसला है।
याद रखिए, ट्रेडिंग में हर मौके पर पैसा कमाना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है केवल उन्हीं ट्रेड्स को चुनना जो आपके रूल्स के अंदर आते हो। यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। अब जरा रिवॉर्ड और रिस्क के रिश्ते को भी समझते हैं। बहुत से लोग सिर्फ प्रॉफिट देखकर ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो अच्छा पैसा बन जाएगा, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस प्रॉफिट के लिए उन्हें कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह देखता है कि अगर उसका एनालिसिस सही निकला तो संभावित रिवॉर्ड कितना हो सकता है, और अगर गलत निकला तो रिस्क कितना रहेगा। अगर रिवॉर्ड रिस्क की तुलना में बहुत कम है तो कई बार वो ट्रेड छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि लंबे समय में केवल वही ट्रेडिंग सिस्टम टिकता है जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड के बीच संतुलन हो। अब एक छोटी सी मानसिक आदत भी बदलनी होगी। कई ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं। यही सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। लेकिन सफल ट्रेडर्स का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है कि 100 ट्रेड्स के बाद उनका ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिट में रहे। यही सोच आपको हर ट्रेड के आउटकम से अलग करके पूरी ट्रेडिंग जर्नी पर ध्यान देना सिखाती है। अगर आप हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखेंगे तो स्टॉप लॉस आपको दुश्मन नहीं लगेगा, वो आपके बिजनेस का सुरक्षा कवच लगेगा। जिस तरह कोई सफल व्यापारी अपने पूरे बिजनेस को बचाने के लिए छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करता है, उसी तरह एक सफल ट्रेडर भी छोटे लॉस को सामान्य मानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक छोटा कंट्रोल्ड लॉस एक बड़े फाइनेंशियल डैमेज से कहीं बेहतर है। आखिर में हमेशा एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं, एग्जिट से बचता है। और एक अच्छा एग्जिट तभी संभव है जब आपका स्टॉप लॉस पहले से सोचा समझा, लॉजिक बेस्ड और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया गया हो। यही आदत धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग करती है और आपकी ट्रेडिंग को अनुमान से निकालकर एक व्यवस्थित और प्रोफेशनल प्रोसेस में बदल देती है। अब अगर हम इस पूरे विषय का सार सिर्फ एक वाक्य में समझें तो वो ये होगा कि स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड का सबसे कमजोर हिस्सा नहीं, बल्कि सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र होता है। लेकिन केवल स्टॉप लॉस लगाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे बिना इमोशन के फॉलो करना ही एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। यही वजह है कि कई लोग वर्षों तक ट्रेडिंग करते हैं फिर भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार बेहतर होते जाते हैं। फर्क उनकी स्ट्रैटेजी में कम और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा होता है। जब भी आप अगली बार कोई ट्रेड लेने बैठें तो खुद से केवल 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं ये ट्रेड किस लॉजिक के आधार पर ले रहा हूं? दूसरा, किस जगह पहुंचकर यह लॉजिक पूरी तरह गलत साबित हो जाएगा? और तीसरा, अगर वहां तक प्राइस पहुंचता है तो क्या मैं बिना किसी बहाने के अपना स्टॉप लॉस स्वीकार करूंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके पास पहले से मौजूद है तभी ट्रेड लेना समझदारी है। अगर जवाब नहीं है तो शायद अभी ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज हर मिनट नहीं आती। इसलिए धैर्य भी ट्रेडिंग का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना एनालिसिस। अब एक और बात जो शायद शुरुआत में सुनने में अजीब लगे, लेकिन जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता। दुनिया के सबसे अनुभवी और सफल ट्रेडर्स के भी गलत ट्रेड्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने गलत ट्रेड्स को छोटा रखते हैं और सही ट्रेड्स को बढ़ने का मौका देते हैं। वहीं अधिकांश नए ट्रेडर्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे लॉस वाले ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनके पूरे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को कमजोर कर देती है। इसलिए कोशिश ये मत कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ना हो। कोशिश ये कीजिए कि जब भी हिट हो वो पहले से तय नियमों के अनुसार हो और आपके कैपिटल पर उसका प्रभाव सीमित रहे। यही वास्तविक रिस्क मैनेजमेंट है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार सीखते हुए मार्केट में टिके रहे तो अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलेंगी। लेकिन अगर कुछ बड़े लॉस आपके कैपिटल को ही खत्म कर दें तो सबसे अच्छा सेटअप भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कैपिटल को अपनी सबसे बड़ी एसेट समझिए। प्रॉफिट उसी कैपिटल का परिणाम है, लेकिन कैपिटल ही नहीं बचेगा तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठेगा। एक और आदत विकसित कीजिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखिए कि क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर आपने पूरी ईमानदारी से अपने ट्रेडिंग प्लान, एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट रूल्स का पालन किया तो वो ट्रेड सफल माना जाएगा, चाहे उसका परिणाम प्रॉफिट हो या लॉस। दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट तो हो गया लेकिन आपने सारे रूल्स तोड़ दिए तो वो ट्रेड लंबे समय में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि वो गलत आदतों को मजबूत करता है। सफल ट्रेडिंग का मतलब केवल सही प्रेडिक्शन करना नहीं होता, बल्कि बार बार सही प्रोसेस को दोहराना होता है। यही प्रोसेस समय के साथ कॉन्फिडेंस बनाती है और यही कॉन्फिडेंस आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत रहने की क्षमता देता है।
आखिर में हमेशा ये याद रखिए कि मार्केट का उद्देश्य आपको सही या गलत साबित करना नहीं है। मार्केट केवल अपना काम करता है। इसलिए अपनी ईगो को कभी भी किसी ट्रेड से मत जोड़िए। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाए तो उसे व्यक्तिगत हार मत समझिए। उसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह स्वीकार कीजिए कि इस बार आपका एनालिसिस सही नहीं था। जितनी जल्दी आप इस सोच को अपनाएंगे, उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो हर बार सही साबित होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर बार अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करता है। और जब आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कैपिटल प्रोटेक्शन बन जाती है, तब प्रॉफिट धीरे धीरे उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है।